एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में क्लम मीटर है। क्लम मीटर जो है, इसकी मदद से हम किसी भी चीज की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मैं अभी समझाता हूँ कंटिन्यूटी क्या होती है। किसी भी चीज के एम्पेयर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, जिनको हम यूज करते हुए किसी भी चीज की पावर निकालेंगे। अगर हमें पावर का पता चल जाए तो आपको पता है कि हम उससे यूनिट भी निकाल सकते हैं कि कितने कंजम्पशन उसकी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लम मीटर है। इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। इस क्लम मीटर में अगर आप देखें बेटा, तो इस तरफ ए लिखा हुआ है। ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एम्पेयर्स को। मींस अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो मेरे पास यहाँ पर एम्पेयर बताएगा ये, और एम्पेयर के लिए भी उसने लेवल दिया हुआ है कि 1000 एम्पेयर तक और 200 एम्पेयर तक। 1000 एम्पेयर अगर आप रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप छोटी अमाउंट में एम्पेयर देखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको 200 पे रखें ताकि वो आपको एक्यूरेट एम्पेयर दे। सेकेंडली, अगर आप उससे आगे देखें तो यहाँ पर वोल्टेज दिए हुए हैं। आप यहाँ पर वोल्टेज कलेक्ट करते हैं, और एम्पेयर कलेक्ट करने के लिए ये जो है इसको क्लम बोलते हैं। ये जो ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको आप सीरीज में, आपको बताया कि कहीं पर भी आपने एम्पेयर चेक करने हो तो आप सीरीज में लगाकर चेक करते हैं। तो मैं इसको एम्पेयर भी आपको निकालना बताता हूँ, फिर उसके बाद हम वोल्टेज निकालेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर इन्होंने 750 वोल्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारे पास 1000 वोल्ट का दिया हुआ है, और उसके नीचे ये यहाँ पर ना हमारे पास ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें दिया हुआ है। कंटिन्यूटी से क्या मुराद है कि अगर आपके पास एक वायर है, सपोज आपके पास एक वायर है, बहुत बड़ी वायर है, आप उसको देखना चाहते हैं कि वायर दरमियान में से कहीं शॉर्ट तो नहीं है, खराब तो नहीं है, आप उस वायर को लेंगे, आप उस वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर इन दोनों वायर्स को आपस में मिलाएंगे तो आपको ये बताएगा, ये देखिए बीप की आवाज आ रही है। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस है, ये जो भी चीजें आपस में शॉर्ट हो रही है। अगर आपने किसी वायर को चेक करना है, किस वायर को हमने अभी यूज किया है, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या ये दरमियान में से कहीं टूटी हुई तो नहीं है। इस वायर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं सिंपली इस वायर के एक सिरे के साथ ये अटैच करूंगा और दूसरी साइड पर मेरे पास ये जो ब्लैक वायर है इसको मैं अटैच कर दूंगा। तो देखिए बीप आ रही है, तो हमें ये बीप सुनाई ना देगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। आप किसी भी चीज की कंटिन्यूटी इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इस पे अब मेरे पास इस तरीके क्योंकि डबल वायर है, याद रखें कि एम मीटर कभी भी डबल वायर पे नहीं काम करेगा। एम मीटर से जब भी आपने एम्पेयर चेक करने हैं तो हमेशा आपके पास सिंगल वायर होनी चाहिए। मेरे पास उधर नहीं थी, बट मेरी एक्सटेंशन वायर में मैंने यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको वो किया। अगर मैं इसे एक वायर पे लगाऊं तो ये देखें जी, इस तरीके क्योंकि ज्यादा लोड लेती है तो ये हमें दे रही है 3.1 एम्पेयर। ये देखिए, ये हमारे पास इसके ऊपर 3.1 और 3.2 अब 2.9 एम्पेयर हो गया, 2.8 एम्पेयर ये हमें शो करवा रहा है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं बेटा, इसी की मदद से पावर निकाल के देखते हैं कि हम इस्त्री को कितने घंटे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बिल आएगा। देखिए 3.6 एम्पेयर ले रही है इस्त्री हमारे पास, तो हम इसको ना बोर्ड पे लिख लेते हैं अपने पास कि यहाँ पर हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे थे। हमें क्योंकि पावर चाहिए तो ये जो मेरे पास क्लम मीटर है इसके ऊपर नेगेटिव मतलब जो न्यूट्रल वायर है हमारे पास, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, और जो मेरे पास लाइव वायर होती है उसके लिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। हमें पता है कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में चेक किए जाते हैं, इसीलिए मुझे उसके लिए 2 वायर्स की जरूरत है, और वो जो 2 वायर्स है मेरे पास, उन 2 वायर्स को जो मेरे पास स्विच है मैं उस स्विच में अप्लाई करूंगा, और यहाँ से अपने क्लम मीटर को मैं ये देखिए 750 पे कर देता हूँ। ये देखिए बेटा, हमने इसको होल्ड कर लिया है। ये अब मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास इस वक्त जब मैंने होल्ड किया था 218 वोल्ट आ रहे थे, तो हमने ये 218 वोल्ट को होल्ड कर लिया। अब उसको हम यहाँ पर अपने फार्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास 218 आ रहे हैं और जो एम्पेयर जितनी इतनी हम हमारी यूज करेंगे वो 3.6 है। फार्मूले में पुट करें आप 218 मल्टीप्लाई बाय 3.6 तो मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से 784.8 वाट 785। इसको हम राउंड ऑफ करके 785 कर देते हैं। अब देखिए बेटा, ये इस्त्री की पावर आई है। अगर आप ये एक चीज देखना चाहें ना, यहाँ पर आपके पास बाजू का यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ होता है उसके ऊपर पावर लिखी हुई भी होती है कि ये कितनी पावर की है। अब देखें इसके ऊपर लिखा है 1000 वाट की है, 1000 वाट इसकी पावर है, और हमने अब जब निकाल के देखी है जितने एम्पेयर वो करंट ले रही थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी पावर कितनी यूज हो रही थी, 785 वाट। अब इसको आगे सर आपको निकाल के दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से यूनिट निकालते हैं। ये जो पावर है ना, ये किसी अप्लायंसेस की पावर हम निकाल सकते हैं। कोई भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं घर में, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, जैसे बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि ये 25 वाट है, 100 वाट है, 200 वाट है। ये जो पावर होती है ना, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा बिल कितना आएगा। अगर लेट्स सपोज हम इस्त्री 1 घंटा यूज करते हैं तो हमारा बिल कितना आएगा, कितने यूनिट को कंज्यूम करेंगे। तो बिल जो आता है ना वो किलोवाट आवर्स में आता है। तो इसके लिए आपने पावर को क्या करना है, किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 785 डिवाइडेड बाय
1000 तो 1000 में डिवाइड करेंगे तो 0.785 किलोवाट, ये हमारे पास जो है वो किलोवाट में पावर आ गया। अब हमने ये देखना है कि इसको कितनी देर हमें यूज करना है। लेफ्ट को मैं इसे 1 घंटा यूज करता हूँ, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये हमारे पास 0.785 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा किलोवाट पर आवर। तो ये हमारा जो है ये यूनिट है। अगर हम 1 घंटा जो है वो इस्त्री को यूज करें तो हमारे कितने यूनिट कंज्यूम होंगे? 0.7 यूनिट, यानी 1 यूनिट से थोड़ा सा कम जो है बिजली कंज्यूम होगा। और अगर हम इसे 2 आवर्स के लिए यूज करें तो सिंपल आप इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.785 मल्टीप्लाई बाय, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? ठीक है, अगर हम 2 घंटे इसमें को यूज करें तो हमारे कितने यूनिट आएंगे? 1.26। इसी तरह आप अपने घर की किसी भी अप्लायंसेस का जो है वो कैलकुलेट करके बिल निकाल सकते हैं। अगर आपको पावर पता है, आप ये देख लेंगे डेली टाइम में वो चीज इतनी देर आप यूज करते हैं, और फिर आप 30 दिनों 30 डेज को मल्टीप्लाई करके आप अपने घर का टोटल बिल बना सकते हैं कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अगर आपको यूनिट की कॉस्ट पता है कि 1 यूनिट 20 का है, 30 का है, व्हाटसएवर, उससे मल्टीप्लाई करके आप अपने घर का टोटल बिल भी कैलकुलेट कर। इसके आगे तो सपोज करके बेटा, इसके आगे ना आप ये देखिए, आप सपोज कि आप घर में ना 2 घंटे डेली इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये पता चल गया कि अगर आप 2 घंटे डेली इस्तेमाल करेंगे तो 1.6 यूनिट 1.6 यूनिट आपके डेली कंज्यूम होंगे। अब आप 1 मंथ के लिए निकाल लें, इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, 1 मंथ के लिए आपके लिए यूनिट आ जाएंगे कि कितने होंगे। 48। आप इसका मतलब है कि 48 यूनिट सिर्फ इस्त्री के इस्तेमाल करेंगे 1 मंथ में। और अगर आपको ऑन एवरेज 20 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, 20 रुपीज का पर यूनिट है आपके पास, तो आप इसको लास्ट में 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 960। तो इसका मतलब आपके पास जो कॉस्ट आएगी बिल की इस्त्री की वजह से वो 960 रुपीज होगी।